अकबर बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षा भी देती हैं। अकबर और बीरबल के बीच की विशेष दोस्ती और विश्वास ने इन्हें भारतीय लोककथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई, समझदारी और सूझबूझ अकबर के दरबार में हर किसी के लिए एक आदर्श बन जाती है। अब हम एक लंबी कहानी प्रस्तुत करेंगे जो अकबर और बीरबल के साहस, चतुराई और विवेक की मिसाल पेश करती है। कहानी बीरबल की सूझबूझ। बहुत समय पहले की बात है, जब अकबर मुगल साम्राज्य के सम्राट थे, तब उनके दरबार में कई प्रतिष्ठित और योग्य मंत्री थे, लेकिन उन सभी में सबसे प्रमुख बीरबल थे। बीरबल न केवल अकबर के प्रिय मंत्री थे, बल्कि उनकी चतुराई, समझदारी और नीति के लिए भी प्रसिद्ध थे। अकबर अक्सर बीरबल से अपने दरबार में आए हुए प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए उन्हें बुलाते रहते थे। एक दिन अकबर को अपने राज्य के एक बड़े मुद्दे पर विचार करना था। उन्होंने सोचा कि अगर किसी और से पूछा जाए तो बेहतर होगा। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और एक प्रश्न पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि एक आदमी के पास कितना पैसा होना चाहिए ताकि वह खुश रहे? बीरबल ने सोचा कि यह एक साधारण प्रश्न नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ की आवश्यकता है। वह चुपचाप खड़े हो गए और कुछ देर तक सोचने लगे। सभी दरबारी भी चुप हो गए और बीरबल का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद बीरबल ने कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर तो हर आदमी की स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊंगा। अकबर ने इशारे से बीरबल को अपनी बात पूरी करने के लिए कहा। बीरबल ने कहा, महाराज, हम सभी ने एक समय पर किसी न किसी साधु बाबा या फकीर को देखा होगा, जो बिना किसी संपत्ति के जंगलों और गलियों में घूमते हैं। वे हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती। वे दुनिया की चिंता से मुक्त होते हैं। और दूसरी ओर हम उन व्यापारियों को भी जानते हैं जिनके पास बड़ी संपत्ति है, लेकिन वे हमेशा चिंता और तनाव में रहते हैं। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, तो तुम कहना चाहते हो कि खुश रहने के लिए किसी के पास अधिक पैसा नहीं होना चाहिए? बीरबल हंसते हुए बोले, नहीं महाराज, मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि किसी के पास अत्यधिक संपत्ति हो। खुश रहने के लिए संतोष और मानसिक शांति की आवश्यकता होती है। जितना अधिक संतुष्ट और शांत आप होंगे, उतना ही अधिक खुश आप रहेंगे। इसलिए खुश रहने के लिए किसी आदमी को केवल वही चाहिए जो उसकी आवश्यकता हो, ना कि ज्यादा। अकबर बीरबल की बातों से पूरी तरह संतुष्ट हो गए। वे समझ गए कि खुश रहने के लिए केवल बाहरी संपत्ति नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष की आवश्यकता होती है। बीरबल की चतुराई और सोच ने अकबर को जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू से अवगत कराया। एक और उदाहरण, बीरबल की चतुराई। अकबर और बीरबल की मित्रता की कहानी से एक और दिलचस्प घटना जुड़ी है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि तुम बहुत चतुर हो, लेकिन क्या तुम मेरे इस सवाल का सही जवाब दे पाओगे? अगर तुम्हें यह समझ में नहीं आया, तो मैं तुम्हें दरबार से बाहर कर दूंगा। बीरबल ने कहा, महाराज, आप मुझसे जो भी प्रश्न पूछेंगे, मैं उसे ध्यानपूर्वक उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने फिर पूछा, अगर एक आदमी के पास 100 मोती हैं और उनमें से 50 मोती खो जाते हैं, तो उसके पास कितने मोती बचेंगे? बीरबल ने ध्यान से सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, उसके पास 100 मोती ही रहेंगे। अकबर हैरान होकर बोले, यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? अगर 50 मोती खो गए तो उसके पास कितने मोती बचेंगे? बीरबल ने सरलता से उत्तर दिया, महाराज,
अगर 50 मोती खो गए तो उनके पास अब भी 100 मोती होंगे, क्योंकि उन खोए हुए मोतियों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। अब उनके पास सिर्फ 50 मोती ही महत्वपूर्ण होंगे। अकबर को बीरबल का यह जवाब बहुत समझ में आया। उन्होंने समझा कि बीरबल की चतुराई सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उनके सोचने के तरीके में भी छिपी थी। बीरबल की परीक्षा। अकबर का एक और रोचक प्रयोग बीरबल से जुड़ा हुआ है। एक दिन अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर पूरा विश्वास है, लेकिन आज मैं तुम्हारी एक परीक्षा लूंगा। मैं तुमसे कुछ कहूंगा और तुम्हें उसका उत्तर देना होगा। अगर तुम सही उत्तर दे पाए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, और अगर नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल ने सहजता से कहा, महाराज, मैं आपकी परीक्षा को स्वीकार करता हूं। अकबर ने फिर कहा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। अगर तुम्हारे पास 100 मुर्गे हैं और उनमें से 10 मुर्गे भाग जाएं, तो तुम्हारे पास कितने मुर्गे बचेंगे? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, महाराज, आपके पास अभी भी 100 मुर्गे होंगे। अकबर ने ताज्जुब से पूछा, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर 10 मुर्गे भाग जाएं, तो तुम्हारे पास कितने मुर्गे रहेंगे? बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, अगर 10 मुर्गे भाग जाएं, तो आप मेरे सवाल का जवाब ढूंढने में क्यों परेशान हो रहे हैं? मुझे तो यह लगता है कि मुर्गे और भी भागने वाले हैं, तो आपके पास किसी भी मुर्गे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अकबर को बीरबल की समझदारी पर हंसी आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन का स्रोत नहीं हैं, बल्कि जीवन के कई पहलुओं से जुड़ी महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी देती हैं। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई, समझदारी और राजकाज की नीतियां हमें यह सिखाती हैं कि हर समस्या का समाधान सूझबूझ से किया जा सकता है। अकबर ने हमेशा बीरबल की सलाहों को गंभीरता से लिया, और यही कारण था कि उनका साम्राज्य समृद्ध और प्रजापालक बना रहा। बीरबल के विचार और उनकी सोच आज भी हमें यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में विवेक और धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हर समस्या का समाधान सूझबूझ, बीरबल और अकबर का न्याय। अकबर और बीरबल की दोस्ती और बीरबल की चतुराई की कहानियां प्रसिद्ध हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक कठिन सवाल पूछा, जिसे सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुम यह सही उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, और अगर तुम गलत हुए तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल ने कहा, महाराज, आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं उसका सही उत्तर देने की कोशिश करूंगा। अकबर ने पूछा, किसी व्यक्ति के पास 100 बकरियां हैं। वह रोज 10 बकरियां बेचता है, तो बताओ उसके पास 10 दिन बाद कितनी बकरियां बचेंगी? सभी दरबारी सोचने लगे कि इस सवाल का उत्तर क्या हो सकता है। कुछ ने सोचा कि 10 दिन बाद 100 बकरियां में से 100 में से 10 बकरियां हर दिन कम होंगी, तो केवल 0 बकरियां बचेंगी। लेकिन बीरबल ने कुछ और सोचा। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, 10 दिन बाद उस व्यक्ति के पास 100 बकरियां ही बचेंगी। अकबर हैरान होकर बोले, तुम ऐसा क्यों कहते हो, बीरबल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, यह सवाल एक चाल थी। बकरियां बेचने वाला व्यक्ति हर दिन 10 बकरियां नहीं बेचता है, बल्कि वह 10 बकरियां बेचने के बाद दिन के अंत में और बकरियां खरीदता है। अगर वह रोज 10 बकरियां बेचता है तो उसके पास हमेशा 100 बकरियां ही रह जाएंगी। अकबर को बीरबल की चतुराई पर हंसी आ गई और उन्होंने उन्हें इनाम दिया। दरबारी भी बीरबल की समझदारी की सराहना करने लगे। बीरबल और अकबर की कहानी। अकबर और बीरबल की दोस्ती और समझदारी की कहानियां न केवल भारतीय साहित्य का हिस्सा हैं, बल्कि ये आज भी हमें जीवन की कई महत्वपूर्ण शिक्षा देती हैं। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दत्त था,
अकबर के दरबार में एक बुद्धिमान और समझदार मंत्री थे। उनकी चतुराई, व्यंग्य और समझदारी की वजह से वे अकबर के सबसे प्रिय और भरोसेमंद सलाहकार बन गए थे। अकबर की प्रशासनिक नीतियां और साम्राज्य की प्रगति में बीरबल का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण था। हम यहाँ पर एक लंबी और दिलचस्प कहानी सुनाएंगे जो बीरबल की चतुराई और अकबर के न्याय का आदान प्रदान दिखाती है। कहानी का आरंभ। अकबर का सवाल। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और उन्हें एक बहुत ही जटिल प्रश्न पूछा। अकबर का प्रश्न था, अगर किसी आदमी के पास एक बगीचा है जिसमें बहुत सारे फल फूल लगे हुए हैं और वह आदमी हर साल कुछ फल बेचता है और कुछ बचाता है, तो बताओ उस आदमी के पास आखिरकार कितने फल बचेंगे? यह प्रश्न सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आया और वे डर रहे थे कि अकबर को कैसे संतुष्ट किया जाए। अकबर ने यह सवाल केवल बीरबल से पूछा था क्योंकि वह जानते थे कि बीरबल हमेशा किसी भी कठिन सवाल का सही और तार्किक उत्तर देने में सक्षम थे। बीरबल चुपचाप खड़े हुए और कुछ देर तक सोचने के बाद उन्होंने कहा, महाराज, इस सवाल का जवाब इतना सरल है कि मैं इसका उत्तर तुरंत दे सकता हूँ। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर तुम इस सवाल का उत्तर जल्दी से बताओ बीरबल। बीरबल ने अपनी चतुराई से जवाब दिया, महाराज, जो आदमी फल बेचता है और कुछ फल बचाता है, उसके पास हमेशा उतने फल रहेंगे जितने उसने पहले लगाए थे। यदि वह हर साल कुछ फल बेचता है और कुछ बचाता है, तो अंत में उसके पास जितने फल होंगे वही वह पहले दिन के बगीचे में लगाए गए थे। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्या तुम सचमुच ऐसा मानते हो बीरबल? बीरबल हंसते हुए बोले, हाँ महाराज, यह ऐसा ही है। यह प्रश्न केवल दिखावा था। यह केवल इस बात को समझाने के लिए था कि जीवन में वही चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है जो मूल रूप से हमारे पास है। अकबर को बीरबल की सूझबूझ और चतुराई पर गर्व हुआ और उन्होंने उसे सम्मानित किया। दरबार में सभी लोग बीरबल की चतुराई की सराहना करने लगे। किसी की ईमानदारी की परीक्षा। कुछ दिन बाद अकबर को यह महसूस हुआ कि बीरबल की समझदारी के कारण वह दरबार में सबसे ज्यादा सम्मानित मंत्री बन गए थे। अकबर को यह देखने का मन हुआ कि बीरबल कितना ईमानदार और निष्पक्ष है और वह हमेशा अपनी ईमानदारी से काम करता है। एक दिन उन्होंने बीरबल को एक कठिन परीक्षा लेने का विचार किया। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे तुमसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे एक आदेश को बिना किसी सवाल के पूरी ईमानदारी से पूरा करो। बीरबल ने कहा, महाराज, आप जो भी कहेंगे मैं उसे पूरी ईमानदारी से करूंगा। अकबर ने कहा, अगर तुम सचमुच ईमानदार हो तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक गहना खरीद कर लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि गहने की कीमत 5000 सोने के सिक्के से अधिक न हो और तुम यह गहना उसी दुकानदार से खरीदो जो तुमसे सबसे अच्छा और सस्ता गहना देने का वादा करे। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं जल्द ही इसका समाधान लाऊंगा। वह बाजार में गए और वहां एक प्रसिद्ध ज्वेलर से गहना खरीदने की कोशिश की। ज्वेलर ने बीरबल से कहा, साहब, मैं आपको 5000 सोने के सिक्कों से कुछ अच्छा गहना दे सकता हूँ, लेकिन इसे लेकर किसी और से तुलना मत करना क्योंकि यह सबसे अच्छा होगा। बीरबल ने गहना लिया और अकबर के पास लौट आए। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, मैंने वही गहना लिया है जो दुकानदार ने मुझे बताया था और यह निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर और मूल्यवान है। अकबर ने गहने को देखा और एक पल के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सही किया। यह गहना बहुत सुंदर है, लेकिन तुमने इसके मूल्य पर ध्यान क्यों नहीं दिया? यह गहना 5000 सोने के सिक्कों से अधिक मूल्य का है और तुमने इसे खरीदने के लिए दुकानदार से कोई बातचीत नहीं की। बीरबल ने अकबर की बात मानी और कहा,
महाराज, मैं जानता था कि यह गहना बहुत मूल्यवान होगा, लेकिन मैंने केवल यही किया जो आपने कहा था। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी ईमानदारी की मैं हमेशा सराहना करता हूँ, परंतु कभी भी किसी चीज के मूल्य पर समझौता न करें। मैं तुम्हारी ईमानदारी को मानता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता का भी प्रयोग करना चाहिए। बीरबल की सूझबूझ और न्याय। अकबर के दरबार में एक दिन एक और दिलचस्प घटना घटी। एक आदमी अकबर के दरबार में आया और उसने आरोप लगाया कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह व्यक्ति कह रहा था कि उसके घर में किसी ने चोरी कर ली थी और वह चाहता था कि अकबर उसके चोरी हुए सामान को वापस कराए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम इस मामले को सुलझा सकते हो? बीरबल ने चुपचाप उस आदमी को सुना और फिर कहा, महाराज, मुझे कुछ समय चाहिए। मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा। बीरबल ने उस आदमी से पूछा कि वह क्या चाहता है। उस आदमी ने कहा, मुझे सिर्फ मेरा सामान वापस चाहिए और मैं चाहता हूं कि जो भी चोर है उसे सजा मिले। बीरबल ने सोचा और फिर उसने उस आदमी से कहा, ठीक है, आप मेरे साथ आइए। मैं आपको चोर पकड़ने का तरीका बताता हूं। बीरबल उस आदमी को एक बड़े कमरे में ले गए और वहां बहुत सारे सामान रखवाए। फिर उन्होंने एक योजना बनाई और कहा, जो भी इस कमरे में घुसेगा वह चोर होगा, लेकिन हम इसे इस तरह से करेंगे कि वह यह न समझ पाए कि हम उसे पकड़ने की योजना बना रहे हैं। बीरबल ने कमरे में एक जाल बिछाया जिससे केवल चोर ही फंस सकता था। अगले दिन जब आदमी ने कमरे में घुसने की कोशिश की तो वह जाल में फंस गया। वह आदमी बीरबल के हाथों पकड़ लिया गया। अकबर को यह देखकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की दोस्ती केवल एक मंत्री और सम्राट की नहीं थी, बल्कि यह एक विश्वास, समझदारी और सच्चाई की कहानी थी। बीरबल की चतुराई, न्यायप्रियता और समझदारी अकबर के साम्राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्चे नेतृत्व का आधार केवल शक्ति में नहीं, बल्कि ज्ञान, समझदारी और न्याय में होता है। बीरबल के निर्णय, उनका विवेक और उनका मार्गदर्शन आज भी हमें प्रेरित करते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि जीवन में सही दिशा और निर्णय लेने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण है। अकबर की कहानी, न्याय का सम्राट। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के महान शासकों में से एक थे, जिनकी वीरता, न्यायप्रियता और प्रशासनिक कुशलता ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। उनकी शासनकाल में भारतीय समाज को एक नई दिशा मिली और उन्होंने हमेशा अपने राज्य में न्याय और समानता की मिसाल पेश की। अकबर का नाम न केवल एक महान सम्राट के रूप में लिया जाता है, बल्कि एक ऐसे शासक के रूप में भी लिया जाता है जिसने अपनी प्रजा के लिए हमेशा सच्चाई और न्याय को सर्वोपरि माना। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था और जब वे मात्र 13 वर्ष के थे तब उन्होंने साम्राज्य की बागडोर संभाली। उनका शासनकाल संघर्ष और युद्धों से भरा था, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा अपने साम्राज्य की प्रजा की भलाई था। उन्होंने किसी भी धार्मिक भेदभाव को खत्म करते हुए सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार देने की कोशिश की। उनके दरबार में हिंदू, मुस्लिम, सिख और जैन जैसे विभिन्न धर्मों के लोग थे और उन्होंने सभी को समान सम्मान दिया। बीरबल की नई कहानी, समझदारी और न्याय। बहुत समय पहले अकबर के दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान और चतुर मंत्री हुआ करते थे, जिनका नाम था बीरबल। बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। अकबर अक्सर बीरबल की सलाह लिया करते थे और उनकी बुद्धिमानी से कई कठिन समस्याओं का हल निकलता था। इस कहानी में हम एक ऐसी घटना का उल्लेख करेंगे जिसमें बीरबल ने अपनी समझदारी और न्याय की मिसाल पेश की। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने दरबार में एक अजीब सवाल उठाया।
उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, अगर कोई आदमी अपने जीवन में कोई अपराध न करे लेकिन उस पर कोई आरोप लगे तो क्या उसे सजा दी जानी चाहिए? यह सवाल सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कोई भी इस सवाल का सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। सभी ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन कोई भी जवाब संतोषजनक नहीं था। अकबर ने यह सवाल बीरबल से पूछा, क्योंकि वे जानते थे कि बीरबल के पास हर समस्या का समाधान होता था। बीरबल सोच में डूब गए और फिर मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, इस सवाल का सही जवाब समय और स्थिति पर निर्भर करता है। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे यह समझाओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। बीरबल ने अपनी बात शुरू की, महाराज, मैं एक कहानी के माध्यम से इसका उत्तर देना चाहूंगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा दिलचस्प तरीके से अपनी बात रखते हो, तो यह कहानी मुझे भी बहुत रोचक लग रही होगी। कृपया हमें सुनाइए। कहानी की शुरुआत। बीरबल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था हरिदत्त। वह एक ईमानदार और मेहनती आदमी था और गांव के सभी लोग उसे पसंद करते थे। हरिदत्त हमेशा समय पर अपने व्यापार की बातें करता और किसी से भी कोई धोखाधड़ी नहीं करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार आया और व्यापारी ने सोचा कि वह भी इस मौके पर कुछ विशेष सामान बेचेगा। इस त्योहार पर लाखों लोग एकत्र होने वाले थे, इसलिए उसने अपने सभी सामानों का प्रचार किया और बहुत ही अच्छे दाम पर अपनी दुकान सजाई। जैसे ही त्योहार शुरू हुआ, व्यापारी का व्यवसाय बढ़ने लगा। लेकिन एक दिन गांव के एक बड़े जमींदार ने उसे अपने व्यापार को रोकने की धमकी दी, क्योंकि जमींदार का मानना था कि हरिदत्त का व्यापार उनके व्यवसाय को नुकसान पहुंचा रहा था। जमींदार ने हरिदत्त पर चोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया, जबकि हरिदत्त ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था। हरिदत्त ने सभी आरोपों का विरोध किया और यह साफ कहा कि उसने किसी से कोई धोखा नहीं किया। लेकिन जमींदार ने उसकी बातों को नकारते हुए पुलिस के पास शिकायत दर्ज कर दी। अब मामला अदालत में चला गया। गांव में एक न्यायाधीश था जो बहुत ही ईमानदार और निष्पक्ष था। उसने दोनों पक्षों को सुना और इस मामले की गहराई से जांच करने का फैसला किया। बीरबल ने थोड़ी देर रुककर अकबर की ओर देखा और फिर कहा, महाराज, इस न्यायाधीश ने हरिदत्त के पक्ष में एक अद्भुत निर्णय लिया। उसने यह माना कि हरिदत्त पर लगे आरोप झूठे थे और उन्होंने उस जमींदार को सजा दी। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा है और अगर आरोप झूठे हैं, तो उस व्यक्ति को न तो सजा दी जानी चाहिए और न ही उस पर कोई आरोप लगाया जाना चाहिए। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, बीरबल, तो तुम यह कहना चाहते हो कि एक व्यक्ति को सिर्फ इस आधार पर सजा नहीं दी जानी चाहिए कि उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, बल्कि हमें यह भी देखना चाहिए कि वह सच में अपराधी है या नहीं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी महाराज, यही मैं कहना चाहता हूँ। अगर किसी पर आरोप लगाए जाएं, तो हमें पूरी जांच करनी चाहिए और उस व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराना चाहिए जब तक हमें पूरा यकीन न हो कि उसने अपराध किया है। बीरबल का न्याय। अकबर को बीरबल की बात पूरी तरह से समझ में आ गई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने बहुत सही कहा। हमें किसी पर आरोप लगाते वक्त केवल आरोपों के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें सच्चाई और न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, न्याय हमेशा सच्चाई के पक्ष में होता है और यह समाज की समृद्धि और शांति के लिए जरूरी है। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, आज से हम सभी को इस न्याय के सिद्धांत को मानना चाहिए। किसी को भी सिर्फ आरोपों के आधार पर सजा नहीं दी जाएगी। हमें सच्चाई का पता लगाकर ही निर्णय लेना चाहिए। बीरबल ने कहा, महाराज, यह निर्णय आपके राज्य की समृद्धि और शांति को बनाए रखने में मदद करेगा। इसके बाद अकबर ने बीरबल की बातों को लागू करने का आदेश दिया। इस घटना के बाद
अकबर के राज्य में न्याय का स्तर बहुत ऊंचा था। लोग समझ गए थे कि बिना ठोस प्रमाणों के किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बीरबल ने अपने बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयों और न्यायपूर्ण कार्यों से अकबर के राज्य में शांति और समृद्धि को बढ़ावा दिया। निष्कर्ष: इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि न्याय हमेशा सच्चाई के पक्ष में होता है। आरोपों के आधार पर किसी को भी दोषी नहीं ठहराना चाहिए, बल्कि हमें पूरी जांच करनी चाहिए और सच्चाई का पता लगाना चाहिए। बीरबल की तरह हमें भी अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम सही और निष्पक्ष निर्णय ले सकें। बीरबल का यह निर्णय न केवल उस समय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि आज भी यह सिखाता है कि हमें न्याय में कोई समझौता नहीं करना चाहिए और हर किसी को निष्पक्ष तरीके से सुनना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानी बुद्धिमान व्यक्ति का सम्मान। बहुत समय पहले की बात है, अकबर नामक एक महान मुगल सम्राट भारत पर शासन कर रहा था। अकबर को अपनी विशाल साम्राज्य के साथ साथ अपनी दरबारी सभा के लिए भी प्रसिद्धि मिली थी। उसकी दरबार में कई समझदार और निपुण लोग होते थे, जिनमें से एक थे बीरबल, जो अकबर के सबसे भरोसेमंद और बुद्धिमान मंत्री थे। बीरबल अपनी चतुराई, सूझबूझ और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर अक्सर बीरबल की सलाह लिया करते थे और उनकी बातों से कई जटिल समस्याओं का समाधान मिलता था। हालांकि एक बार अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी, जिसमें उनकी चतुराई का परीक्षण किया गया। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम्हारी बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। मैं आज तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, आपके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। कृपया मुझे बताइए कि क्या आप मुझसे पूछना चाहते हैं? अकबर ने कहा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। मैं चाहता हूँ कि तुम दरबार में सभी को बुलाओ और मैं उनके जवाबों से यह निर्णय लूँ कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। बीरबल ने एक गहरी सोच में डूबते हुए कहा, महाराज, यह सही रहेगा कि हम एक ऐसा तरीका अपनाएं जिससे हर व्यक्ति को अपने विचार रखने का अवसर मिले और हम निष्कलंक रूप से यह निर्णय ले सकें। अकबर ने इसे स्वीकार किया और दरबारियों को बुलाने का आदेश दिया। दरबार में परीक्षण। दरबार में सभी दरबारी उपस्थित हो गए। अकबर ने उनसे पूछा, तुम में से सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन किसी का भी उत्तर संतोषजनक नहीं था। सभी दरबारी एक दूसरे से अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी स्पष्ट और सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। तब बीरबल ने अपना सुझाव दिया। महाराज, बीरबल ने कहा, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसका समाधान सरलता से कर सकता हूं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा नए विचार लाते हो। तुम्हारा तरीका क्या है? बीरबल का उपाय।